नमस्कार सभी बच्चों को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि जो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो जी हाँ बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है त्रिकोणमिति की। तो बच्चों इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बच्चों आ जाइएगा आप यहाँ पर। तो बच्चों मैं पहले बताऊंगा आपको को त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको त्रिकोणमिति का मतलब समझाने वाला हूं। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का मतलब बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीन कोण। तीन कोण। और मिति का मतलब होता है, मिति का मतलब होता है बच्चों माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। तो तीन कोण की माप, जिसमें हम तीन कोणों की माप करते हैं उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। जहाँ हम तीन कोणों का मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो बच्चों जो हमारी त्रिकोणमिति है, जहाँ तीन कोणों की माप होती है, वो कहाँ पर होती है और किस पर होती है? तो बच्चों आइएगा हम बात करते हैं। तो आपने समकोण त्रिभुज के बारे में तो सुना ही होगा बच्चों। समकोण त्रिभुज के बारे में आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ समकोण त्रिभुज। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये हमने बना दिया है समकोण त्रिभुज। तो बच्चों समकोण त्रिभुज में हमारी तीन भुजाएं होती हैं। वैसे तो समबाहु त्रिभुज या त्रिभुज कोई सा भी हो वहाँ पर तीन भुजाएं ही होती है बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है वहाँ पर उनको तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर चलेगा, आइए समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमारी बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है, आपको बिल्कुल सीधी रेखा दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं बच्चों लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं बच्चों। अब लंब क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि जो 90 अंश का जो कोण बनता है, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है। और जो 90 अंश का जो कोण बनता है बच्चों वो बिल्कुल सीधी रेखा पर बनता है। तो इसलिए इस वाली भुजा का नाम दिया गया है लंब। उसके बाद में बच्चों इस वाली भुजा का नाम है कर्ण। अब ये कैसे पहचान करेंगे कि ये कर्ण ही है? तो बच्चों जो हमारा कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है, उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है बच्चों। और जो बच्चों नीचे जो होती है वो होती है क्या? आधार। इसको नाम दिया गया है आधार। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारे त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं उसको अलग अलग नाम दिया गया है। जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो हमारी होती है कर्ण। और जो बिल्कुल सीधी रेखा होती है वो होती है लंब। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो बच्चों इसको हम बोलते हैं आधार। तो बच्चों त्रिकोणमिति को करने से पहले आपको एक प्रमेय समझनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपने प्रमेय नहीं पढ़ी है या फिर आपने 8th क्लास में 9th क्लास में नहीं पढ़ी है तो आज हम आपको सिखा देते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएंगे बच्चों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों प्रमेय हमारी कौन सी है? उसका नाम है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें जो हमारे कर्ण है और लंब है और आधार है, तो इसमें सूत्र दिया गया है एक तरीके से। अगर मान के चलो हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी भुजा हमें निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो मान के चलिए अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए जो हमारा सूत्र होता है बच्चों वो होता है अंडर में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो बच्चों अगर हमें कर्ण निकालना होगा तो अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद में अगर हमें मान के चलिए लंब निकालना हो तो लंब निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालना होगा तो आधार निकालने के लिए जो सूत्र है वो है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग या स्क्वायर माइनस के लंब का वर्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये तीन सूत्र दे रखे हैं। एक तरीके से यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दी जा रही हैं तो तीसरी भुजा अगर हमें निकालनी होगी तो किस तरीके से निकालेंगे?
मान के चलिए अगर हमें कर्ड निकालना हो, जैसा कि आधार और लंब दिया है और कर्ड हमको निकालना हो, तो बच्चों आप ये वाला सूत्र लगाओगे। अगर आपको लंब निकालना वाला सूत्र लगाओगे, अगर आपको आधार निकालना होगा तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे, तभी जाके बच्चों ये हमारी तीसरी भुजा निकलेगी। तो बच्चों अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे त्रिकोणमिति में 8.1 में, ठीक है बच्चों, जो हमारी प्रश्नावली है 8.1 उसमें 8.1 उसमें कौन कौन से हमारे सूत्र प्रयोग होंगे, तो आइएगा हम बात करते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जहाँ से हमारे त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है, तो वो हमारे होते हैं 6। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बच्चों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहला है बच्चों साइन। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमारा एंगल है ए भी आ सकता है, थीटा भी हो सकता है। ए होगा तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ए के उसमें लेंगे, और अगर थीटा होगा तो हम थीटा के ही केस में लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थीटा। थीटा कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये साइन थीटा, उसके बाद में होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है बच्चों टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, उसके बाद में पांचवा होता है सेक थीटा, उसके बाद में बच्चों छठवां होता है कोसेक थीटा, ठीक है जी। ये आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनसे हमारी त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। तो यहीं से इन्हीं से ही हमारे जो सवाल आएंगे वो इन्हीं के आधार पर आएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको जो समझने वाली बात है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो एक बच्चों यहाँ पर ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, अब ये क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि लाल बट्टे कक्का है क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप एल का मतलब समझ रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पर ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, ये जो हमारा बच्चों समकोण त्रिभुज है, मैंने अभी आपको इन भुजाओं के नाम बताए थे। इसका नाम बताया था हमने आपको आधार, और बच्चों इसका नाम बताया था हमने आपको कर्ण, और इस वाली भुजा का नाम बताया था लंब। तो अब आप यहाँ पे पता चलेगा आपको कि ये क्या होता है। तो बच्चों एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब क्या होता है लंब, और जो ए का मतलब है बच्चों वो होता है आधार, और बच्चों यहाँ पर के का जो मतलब है वो होता है कर्ण, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर कि इसका क्या मतलब है, एल बटे के, ए बटे के, एल बटे ए, तो ये भी हम आपको समझा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर जो होता है बच्चों वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो बच्चों यहाँ पर होता है साइन, यहाँ क्या होता है साइन, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर होता है कॉस, और ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है समझाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है साइन थीटा, तो जो हमारा साइन थीटा बराबर होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। ये बच्चों इनको याद करने की एक ट्रिक समझ लो, ये क्या है, एक इनको याद करने की एक ट्रिक है, क्योंकि इनके बिना जब तक आपको ये याद नहीं होंगे बच्चों तब तक हमारे सवाल हल नहीं होंगे। क्योंकि जो 8.1 में जो हमें सवाल दे रखे हैं वो इन्हीं के आधार पर ही हमें सभी सवाल दे रखे हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण बच्चों, और जो कॉस थीटा बराबर होता है वो क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इनको बिल्कुल डिटेल में लिख देता हूँ। जैसा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब, ये आप यहाँ से याद कर सकते हो ट्रिक से, बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार, और बटे में कर्ण। उसके बाद में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, और बच्चों जो कॉट थीटा बराबर होता है वो होता है आधार बटे में लंब। उसके बाद है बच्चों सेक थीटा बराबर जो होता है, देखो आप यहाँ से देख सकते हो
कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद है बच्चों कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे में लंब। तो ये है बच्चों जो कि एक तरीके से हमारे सूत्र हैं, जो कि एक याद करने की ट्रिक है, लाल बटे कक्का। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करते रहें बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गए होंगे, और जो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो हमारे सूत्र लगने वाले हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। अभी इसमें थोड़ा सा और हम डिटेल में सीखते हैं। अब इसको हम कर देते हैं रफ। अब देखिए बच्चों, अब हमें जो सीखना है वो सीखना है बच्चों जो साइन थीटा बराबर होता है। अब हम थोड़ा सा व्युत्क्रम की बात कर लेते हैं, जो उल्टा होता है, कौन किसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो बच्चों साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा, मतलब कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। उसके बाद में कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 सेक थीटा। उसके बाद में टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 थीटा। मतलब जो बच्चों हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो किसी ना किसी के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के ही व्युत्क्रम होते हैं। तो ये भी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे याद करने की। उसके बाद में कोट थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1/tan थीटा। उसके बाद में बच्चों सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1/cos थीटा। उसके बाद में बच्चों जो कोसेक थीटा बराबर होता है वो होता है 1/sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप आसानी से याद करना सीख जाओगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है साइन थीटा बराबर, अभी हमने आपको बताया था लंब बटे कर्ण, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये साइन है और ये कोसेक है, और यहाँ पर भी मैंने आपको यही बताया है साइन का उल्टा क्या है बच्चों 1/कोसेक, मतलब कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। अब यहाँ पर देखिए आप, ये साइन का उल्टा क्या है बच्चों यहाँ पर कोसेक, उसके बाद में कॉस का उल्टा क्या है बच्चों यहाँ पर सेक, उसके बाद में टेन का उल्टा क्या है बच्चों यहाँ पर कोट। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। अब यहाँ पर देखिए आप साइन का उल्टा कोसेक, क्योंकि हमें यहाँ से मैच हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद में कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ठीक है बच्चों, उसके बाद कोट का उल्टा होता है टेन। अब यहाँ पर देखिए ये कोट का उल्टा क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बच्चों ये इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है एक तरीके से, ये इसका उल्टा होता है, ऐसे तो आप समझ सकते हो। ऐसे ही ये इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, ठीक है जी, और ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। ऐसे यहाँ टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन, ऐसी बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पर। ये भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इस तरीके से सिंबल लगा के आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर कोट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन, यहाँ पर सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारे प्रश्न आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो चलिएगा बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसकी प्रश्नावली कराने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, तब आपको प्रश्नावली शुरू कराएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर अब जो समझा रहा हूँ, मान के चलिए एक प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। जो हमारे जो प्रश्न आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, जहाँ ए बी बराबर बच्चों, ये आपको ध्यान से देखना है, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर बच्चों 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब हमें जो निकालना है वो साइन ए
और कॉस ए। बच्चों अगर यहाँ पे ए बी सी दे रखा है तो हमारा जो है वो ए बी सी के ही केस में पूछेगा। ठीक है जी। अगर यहाँ पर पी क्यू आर होगा तो पी क्यू आर के केस में ही पूछेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब मैं इस वाले सवाल को आपको हल कराता हूँ और इसी तरीके से ही आपके प्रश्नावली में आएंगे सवाल। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये रफ करना पड़ेगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर बच्चों एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और यहाँ पर ये कह रहा है बी समकोण है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर ये बी समकोण की बात बोल रहा है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और जो हमारी त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के ही आधार पर है बच्चों। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये कह रहा है ए बी सी, तो यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों बी समकोण है, तो अगर बी समकोण की बात कर रहा है तो समकोण हमारा इस जगह पर होता है। ठीक है जी, क्योंकि ये होता है 90 अंश का और 90 अंश का जहाँ पर होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है जी, मतलब समकोण होता है। ठीक है, ये अगर यहाँ पर बी है तो ए हम यहाँ पर लिख देंगे, ए बी और सी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी। मैं इसमें एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण यदि 90 अंश का है तो बाकी के जो कोण दोनों होंगे वो दोनों मिला के 90 अंश के होंगे। ठीक है जी। अगर एक समकोण मतलब एक कोण हमारा 90 अंश का है तो बाकी के जो हमारे दो कोण बचे हैं वो दोनों को मिला के 90 अंश का ही होगा, क्योंकि आपको ये तो पता होगा समकोण त्रिभुज हो या कोई सा भी त्रिभुज हो बच्चों, उनके तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया है, ए बी बराबर हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 15 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पर कौन सी भुजानी दे रखी है, ए सी भुजानी दे रखी है। ए सी क्या है बच्चों, ये कर्ण। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि त्रिभुज जब हमें दिया जाएगा तो उसमें कोई भी दो भुजाएं दी जाएंगी। अब यहाँ पर हमारी कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमें कर्ण निकालना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कर्ण, और कर्ण को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ए सी बराबर अंडररूट में क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको सूत्र याद रखने होंगे बच्चों। ठीक है जी। तो लंब कितना दिया है हमें, 15, तो यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया है, 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225 प्लस 8 का जो वर्ग होता है बच्चों वो होता है 64। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 225 और 64 जोड़ के आ जाएगा 289। ठीक है जी। अब 289 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो आएगा 17 सेंटीमीटर। अब 289 कितने का वर्ग होता है, वो 17 का वर्ग होता है बच्चों। ठीक है जी। अभी मैं इसमें इतना ही समझा पाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 10th के मैथ की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 17 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या क्या है, देखो कर्ण की वैल्यू आ गई और उसके बाद लंब की वैल्यू है और आधार की वैल्यू है। लेकिन बच्चों अब इसमें आता है ट्विस्ट थोड़ा सा, वो क्या आता है, आप इसमें क्या करोगे, देखो सबसे पहले बात तो ये साइन ए बराबर पूछा है, उसके बाद में कोस ए बराबर पूछा है। तो साइन ए बराबर क्या बताया था मैंने आपको, लंब बटे कर्ण। क्या बताया था बच्चों, लंब बटे कर्ण। अब आप कहोगे सर लंब ये हो गया 15 और कर्ण ये हो गया 17, क्या ये सही है, नहीं जी ये है बिल्कुल गलत। आप कहोगे सर क्यों, ऐसा क्यों, तो वही तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप देखिए तो सही। तो बच्चों यहाँ पर ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये गलत इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमें यहाँ पर एंगल दिया गया है वो ए है और हमें यहाँ पर ए के हिसाब से चलना पड़ेगा। ए के जस्ट मतलब जो हमारा कोण ए है
उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी बच्चों, वो अब लंब में परिवर्तित हो जाएगी, लंब में परिवर्तित हो जाएगी। और जो लंब है वो हो जाएगा आधार। नहीं समझे, एक बार दोबारा समझो। देखो बच्चों, यहाँ पर है ए। अब यहाँ पर ए के हिसाब से अगर हमें त्रिभुज दिया गया है तो हम त्रिभुज के अनुसार काम करेंगे। अगर हमें त्रिभुज नहीं दिया जाता बच्चों, तो यहाँ पर हमें सीधी सीधी वैल्यू दे दी जाती है कि लंब बराबर 15 और आधार बराबर 8 है, तो हम कर्ण निकाल के सीधी सीधी वैल्यू लगा देते, लंब 15 लगा देते और कर्ण हम 17 लगा देते। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, त्रिभुज दिया गया है हमें। अब त्रिभुज अगर हमें दिया गया है तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर देखिए ए के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये ए है तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो लंब हो जाएगी बच्चों। अगर ये पूछता सी के हिसाब से, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमें यहाँ पर साइन सी ये भी लिख देता हूँ बच्चों में, और कॉस सी इसकी भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन ए बराबर, पहले या तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर ए के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये तो हो गया लंब, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, तो लंब क्या है अब यहाँ पर 8। और यहाँ पर कर्ण क्या है बच्चों, यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता। लंब और आधार में चेंजिंग हो जाएगी लेकिन कर्ण में चेंजिंग नहीं होगी। तो कर्ण दे रखा है हमें 17, कितना दिया है, 17 दिया है बच्चों, ठीक है जी। उसके बाद में कॉस से बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए, अब आधार कितना दिया है, अब ए के हिसाब से देखिए, अब ए के हिसाब से ये तो लंब हो गया, ठीक है जी, इसका मतलब ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर आधार दिया है 15 और कर्ण कितना है 17, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगी बच्चों, तो ये आ गए इसके करेक्ट आंसर। इसका प्रश्नावली 8.1 का जो सवाल है वो बिल्कुल 1 2 3 बिल्कुल सेम एज इट इज़ इन्हीं के आधार पर दे रखे हैं, तो आपको बड़े आसानी से हम कराएंगे। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर पूछ रहा है साइन सी बराबर, साइन बराबर तो वही होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। पहले तो आप इसको रख दीजिए, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर सी है, तो अब यहाँ पर ये सिस्टम उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर सी हमारा ये कोण है ये वाला, और सी के हिसाब से देखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है जी। मैंने क्या बताया था, जो कोण के सामने वाली भुजा होगी, अब यहाँ पर सी के हिसाब से पूछ रहा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये आ जाएगा बच्चों 15, और यहाँ पर पूछा कर्ण, ये हो जाएगा 17। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा साइन ए बराबर आ रहा था 8/17 और यहाँ पर साइन सी बराबर आ रहा है 15/17। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। कॉस सी बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सी के हिसाब से अगर ये लंब है तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा, ठीक है जी। तो आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। तो बच्चों ये इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं बच्चों। अभी हम एक और प्रश्न देखते हैं अपनी तरफ से, ठीक है बच्चों, तब आपको आगे कराएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर मैं एक प्रश्न लेता हूँ कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में और क्यू समकोण है, क्या बच्चों, क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, ठीक है जी। उसके बाद हमें पी क्यू बराबर दे रखा है बच्चों यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर जो दिया है, क्यू आर बराबर नहीं, अब यहाँ पर लीजिए पी आर बराबर दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या निकालना है बच्चों, हमें यहाँ पर निकालना है साइन पी कॉस पी, उसके बाद में मान के चलिए आप टेन आर, ठीक है जी, और कॉट आर, इनकी हमें सभी की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब देखिए किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देखिए पी क्यू आर में क्यू समकोण है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना दिया है, ये क्यू समकोण है, तो क्यू हमारा यहाँ पर आएगा, ये 90 डिग्री है, पी हम यहाँ पर रख देंगे और आर को हम यहाँ रख देंगे बच्चों, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पी क्यू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है 4 सेंटीमीटर। और पी आर कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर पी आर दिया है हमें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों सबसे पहली बात तो हमें तीसरी भुजा कौन सी निकालनी है, यहाँ पर क्यू आर, और क्यू आर का मतलब यहाँ पर क्या है, आधार। बच्चों आपको मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आधार बराबर बताया था, आधार, आधार क्या है हमारा, क्यू आर है बच्चों, ठीक है जी। तो ये निकलेगा आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। बच्चों यहाँ पर आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे तभी बात बनेगी। यहाँ देखिए बच्चों, तो कर्ण कितना दिया है बच्चों हमें, कर्ण यहाँ पर दिया है 5, ये 5 का वर्ग है, और माइनस लंब कितना दिया है बच्चों, लंब दिया है हमें यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग है। अब बच्चों 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16, तो ये आ जाएगा अंडर में 9। अब आपको देखना ये है कि जो अंडर में 9 है, मतलब कि 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा क्यू आर, जिसे हम बोलते हैं आधार। तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर निकल के आ गया, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमें निकालने हैं इसके मान। अब मान कैसे निकालेंगे, साइन बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। पहले मैं इन सभी को लिख देता हूँ, और उसके बाद में आधार बटे कर्ण, उसके बाद में बच्चों लंब बटे आधार। बच्चों मैंने इनको याद करने की ट्रिक आपको बता दी है, और ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, लंब बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब लंब हमें कितना दिया है, अब यहाँ पर हमें पी के हिसाब से देखना है। तो पी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों, लंब हो जाएगा ये 3, तो यहाँ पर लंब दे रखा है 3, और कर्ण कितना दिया है बच्चों 5, कर्ण हमारा चेंज नहीं होगा, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब पी के हिसाब से यहाँ पर देखिए आधार, अगर ये लंब है तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा बच्चों। तो आधार हमें दिया है 4, और कर्ण दिया है हमें 5, ठीक है जी। अब आर के हिसाब से देखना है। अब देखो आर यहाँ पर है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है जी। आर के जस्ट सामने वाली भुजा है लंब, तो ये हो जाएगा 4, और आधार कितना है बच्चों हमारा, यहाँ पर आधार है हमारा 3। अब देखो इसके हिसाब से अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, इससे कंफ्यूज मत होना बच्चों। आर के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, तो ये आधार हो जाएगा 3, कर्ण में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो आर के हिसाब से, आर के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है, तो आधार कितना दिया है बच्चों हमें, 3 दिया है, और लंब कितना दिया है यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है जी। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस तरीके से हमारे प्रश्न हल होंगे। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊं, आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही कराएंगे। अब जो हम प्रश्नावली कराएंगे वो 8.1 वो अगले भाग में कराएंगे बच्चों। बच्चों आज से आपको ये क्लास 10th का हम सिलेबस क्लियर कराएंगे। तो आप प्लीज़ अगर हमारी वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम आपको बिल्कुल बेसिक से ही समझाएंगे बच्चों। मतलब नील से नील बच्चा सीख पाएगा कि हाँ, मतलब उसके समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको जवाब या रिप्लाई ज़रूर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं आपसे बच्चों एक और बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ जितने भी हमने ये सूत्र कराए हैं, कल जब आप आओगे तो प्लीज़ आप उन सूत्रों को याद करके आइएगा, क्योंकि अगर आप सूत्र याद नहीं करोगे तो आपके सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो जितने ही मैंने आपको सूत्र यहाँ पर कराए हैं आप उनको याद कर लेना। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।